माताजी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हम आगे का चैप्टर देखते हैं। कैंटो 4 12th चैप्टर ध्रुव महाराज गोज बैक टू गॉडेड। अभी यहाँ पे कुबेर आए हुए हैं, ऑलरेडी ध्रुव महाराज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ध्रुव महाराज को कि तुम बहुत अच्छे शिष्य निकले, बहुत अच्छे पोते हो और बहुत अच्छे सुप्रीम कैरेक्टर आपने दिखाया है। गुस्से को गिव अप करके और अंदर जो एनमिटी है यक्षों के खिलाफ वो भी निकाल के, प्लस अपने परदादा जी की बात मानकर, तो आपने अपना हाईएस्ट कैरेक्टर मैनिफेस्टेशन सामने पर्सनालिटी आपकी दिखाई दी है, उससे मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न हूँ। ध्रुव महाराज ने आसपास देखा। व्हाट हैड ही जस्ट डन? ध्रुव महाराज ने आसपास देखा, उनको दिखा काफी सारी बॉडीज पड़ी हुई थी यक्षों की, मरे हुए थे यक्ष, किसी के हाथ कटे हुए थे, पाव कटे हुए थे। ध्रुव महाराज की आंखों में आंसू आ गए। तो ध्रुव महाराज को आंखों में आंसू देखकर कुबेर ऐसे थोड़े से बेंड हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज थोड़े से शॉर्ट थे और कुबेर काफी टॉल थे उनसे। तो कुबेर ने ऐसे देखा तो उनको लगा अरे ध्रुव महाराज की आंखों में आंसू। उनको बड़ा बुरा लगा। कहते ओ सिनलेस वन मतलब तुम तो बिल्कुल भी पापी नहीं हो, पाप रहित हो। कहते ओ सिनलेस वन, द लॉर्ड इज इटर्नल टाइम। ये तो भगवान काल बनकर आते हैं और डिस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा कुबेर ने बताया। बताओ, वो जिनके फॉलोअर्स है, यक्षों के लॉर्ड है, वो खुद अपना डिवोटी को गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट डेमीगॉड्स हैव फॉर डिवोटीज, इतना याद रखना है। इसलिए डेमीगॉड्स और डिवोटीज के बीच में रिलेशनशिप ना बहुत हेल्दी होनी चाहिए। डिवोटीज ने कभी नीचे नहीं देखना चाहिए। आप अगर मंदिर जाते हो, ठीक है, हो सकता है कृष्ण राधा कृष्णा का मंदिर है, विठल रुक्मिणी का मंदिर है, या फिर द्वारकाधीश और रुक्मिणी माता का मंदिर है, ऐसे कोई मंदिर है। उसी मंदिर के पास यहाँ गणेश जी का मंदिर है, पीछे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और ऊपर वहां पे दुर्गा माता का मंदिर है। ऐसे मंदिर हो सकते हैं। अगर आप जाओगे ऐसे बड़े टेम्पल सेटअप में जहाँ पे बहुत सारे भगवानों के ये है विग्रह है, यहाँ पे श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता माता भी है। अब आप रुक्मिणी जी के टेम्पल में जाते हो, कृष्णा के टेम्पल में जाते हो, वहां दंडवत करते हो, हरे कृष्णा का जाप करते हो, बाहर आते आते जाओ या नहीं जाओ गणेश जी के टेम्पल में, रहने दो।
अरे यहाँ शिव जी है, वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी के टेम्पल में चले जाते, चढ़ के शिव जी के टेम्पल पे जाओगे, बट यू विल नॉट गो टू अदर टेम्पल्स। तो ये सारे काम नहीं करना। आप जा रहे हो कृष्ण भगवान के मंदिर में, जाओ कृष्ण, बाकी भी मंदिरों में उसके अंदर ही है ना, एक ही कैंपस में मंदिर है, जाओ वहां पे भी यू पे योर रिस्पेक्ट्स एंड कम बैक। हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद डेमीगॉड्स, क्योंकि डिवोटीज और डेमीगॉड्स दोनों ही कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। डेमीगॉड्स बस आपको दिखते नहीं है, और उनके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पावर्स होती है जो आपके पास नहीं है या हमारे पास नहीं है पृथ्वी पे। उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स होती है, इसलिए दे लुक टू बी सुपर ह्यूमन बींग्स, बट दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो थोड़ा सा उनको नीचा देखना भी बंद करना है, और उनको कृष्णा की इक्वल भी नहीं देखना है। लेकिन जैसे आप घर में अगर मम्मी पापा है, पापा तो है ही, हमारे घर के लीडर पापा तो है ही है, स्वामी तो कृष्णा है, चलो घर में कृष्णा है तो घर के स्वामी कृष्णा ही रहेंगे, लेकिन फैमिली के लीडर तो पापा रहेंगे। पापा होते हुए भी अगर चाचा जी घर पे आते हैं, ताया जी घर पे आते हैं, दादाजी घर पे आते हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते, या नीचा देखते हो, ये मेरे पापा नहीं है, इनको मैं क्यों रिस्पेक्ट दूं? ऐसे होता है क्या? होता है? नहीं माता जी, नहीं नहीं ना। होता। तो ये गलती नहीं करना कभी, to put down demigods, because demigods respect, demigods are respecting devotees। अब वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी रेसिप्रोकेशन जाना चाहिए, इक्वल रेसिप्रोकेशन जाना चाहिए, ज्यादा रेसिप्रोकेट करो इफ यू वांट, और डू नेवर पुट डाउन। कुछ लोगों की बड़ी गलती होती है, कोई कहता है हमारे घर में कंजक पूजने आ जाओ, एंड डिवोटीज विल बी लाइक अरे हम तो सिर्फ कृष्णा का करते हैं, हमें टाइम मिला तो आ जाएंगे ना, डोंट डू दिस, डोंट डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कुछ लोग होते हैं जो सीधे मुंह पे बोल देते हैं हम सिर्फ कृष्णा का करते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट इनवाइट्स फॉर वेरियस फंक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स डेमिगॉड्स आल्सो। यू गो रिस्पेक्ट द डेमिगॉड एंड कम बैक, इट इज लाइक अ डिवोटी मीटिंग अ डिवोटी। अगर आपके लिए कोई डिवोटी कॉल करके बोलता है आ जाओ हमारे घर पे प्रसादम ग्रहण करने, आप मना करोगे? आप जाओगे ना उनके घर, उनका आदर सत्कार, आदर से उनके घर पे जाओगे, एक गिफ्ट लेके जाओगे, खाली हाथ किसी के घर पे जाते नहीं है, फ्रूट्स लेके जाओ, सब्जी लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ, घर में बच्चा होगा कैडबरी लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ, बट जाओगे और एंड देन यू विल ऑफर नाइस ओबेसेंसेस टू देम एंड यू विल टॉक वेरी विद रिस्पेक्ट, अच्छे से बात करोगे और वापस आ जाओगे। Similarly, if somebody calls, then do not put down such functions. A devotee is friend to all. Bolo, a devotee is friend to all. 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 हाँ, और ऐसी जगह पर जाकर अपना ज्ञान नहीं बांटना है कि कृष्ण कैसे सुप्रीम है। ठीक है, किसी ने बुलाया है, रिस्पेक्ट से जाओ, डेमीगॉड्स को भी बोलो प्लीज मुझे कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कृष्ण भक्ति है, तभी तो वो उस पोजीशन पे जाके बैठे हैं, कृष्णा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। डेफिनेटली उनके पास सुकृति तो ज्यादा थी, एंड दैट्स द रीजन दे आर टुडे डेमीगॉड्स। सो उनके पास, अगर हमारे पास 1000 सुकृति है, उनके पास एटलीस्ट 10,000 होगी, उसमें से 5,000 हमारे पास आ जाएगी अगर आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे तो। रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो माइनस माइनस में आ जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, लॉस अपना ही है। सो कुबेर ने कहा ओ सिनलेस वन, ये सारा जो खून खराबा हुआ है ये तो इटर्नल टाइम की वजह से है, काल शक्ति, काल इटर्नल होता है, हमेशा से ही था ब्रह्मांड में, हमेशा रहेगा, और ये काल कोई और नहीं है, भगवान स्वयं है। तो जब काल आता है किसी को मारने के लिए, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि वो मर जाए, उसकी मृत्यु अभी हो। तो आप तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कहते इन ट्रूथ यू हैव नॉट किल्ड यक्षास। देखो विजन, देखो कुबेर की विजन देखो। स्कूल में आज अगर कोई बच्चा पंच मार के चला जाए ना दूसरे बच्चे को, तो वो माँ बाप आ जाए स्कूल में बताने के लिए आपके बेटे ने हमारे बेटे का आँख काली कर दी, उसको पनिश करो, उसके माँ बाप को बुलाओ एंड ऑल दैट। बट काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये कह रहे कुबेर कि अरे आप जिम्मेदार नहीं हो यक्षों को मारने के लिए, बिल्कुल भी, दे हैव नॉट केयर, एंड उनकी भी गलती नहीं है, उन लोगों ने भी तुम्हारे भाई को, आपके भाई को नहीं मारा। पीपल हु डोंट नो एनीथिंग बेटर देन बॉडीज आर देयर रियल सेल्व्स। तो कहते कि किसी किसी को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हीं के लिए होती है जो अपने आप को सिर्फ बॉडी समझते हैं, उनको हायर पर्पस समझ में नहीं आता। मृत्यु के पीछे एक हायर पर्पस होता है,
बॉडी छोड़ने के पीछे। कोई 5 साल में बॉडी छोड़ देता है, कोई 50 साल में बॉडी छोड़ता है, कोई 150 साल में बॉडी छोड़ता है। जब भी कोई बॉडी छोड़ता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण पक्का होता है, और वो कारण उस इंसान को नहीं पता होता, लेकिन कृष्णा को पता होता है। कृष्णा हैज अ रीजन कि कब किस आत्मा को किस बॉडी से निकालना है, क्योंकि कृष्णा को उस आत्मा को एक डिफरेंट लोकेशन पे भेजना होता है। इट इज लाइक उबर का ड्राइवर है, उबर के ड्राइवर को उसके मालिक ने कॉल किया और बोला कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, चलो निकलो वहां से, उस एड्रेस पे जाओ, तुम्हारे लिए कॉल आया है। सो इट इज लाइक दैट, कृष्णा डिसाइड्स वेयर यू विल गो, इन विच बॉडी यू विल गो, व्हाट टाइम यू विल गो। सो ये काल बनकर कृष्णा आता है। अब इसमें ना यक्षु की गलती है ना तुम्हारे भाई की गलती है, कृष्णा ने तो डिसाइड कर लिया था इन लोगों ने, जाना ही है बॉडी छोड़ के, नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है, नेक्स्ट बॉडी में जाना है। सो पीपल हु डोंट नो द साइंस ऑफ बॉडी विल ऑलवेज ब्लेम अदर्स या सेल्फ। जिसको बॉडी का साइंस ही नहीं पता, जिसको साइंस ऑफ सोल नहीं पता, सेकंड चैप्टर, जिसने सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा लेकिन समझा नहीं, या पढ़ा समझा लेकिन समझने के बाद अप्लाई नहीं किया डेली लाइफ में। तो 3 स्टेप्स होते हैं भगवत गीता का चैप्टर समझने में। फर्स्ट इज रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन अप्लाइंग। अब ये तीनों स्टेप्स जिसने किए ही नहीं डेली लाइफ में, सेकंड चैप्टर से आगे उसकी रियलाइजेशन गई नहीं, सेकंड चैप्टर में इतू से भी रियलाइजेशन नहीं आई। पढ़ा तो पढ़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह पढ़ा, समझा तो समझा हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस की तरह समझा, अप्लाई करने की बात आई तो कैसे अप्लाई करते हैं पता नहीं, क्या करे, इसमें क्या है, इसमें क्या अप्लाई करना, ये तो बस ऐसे लिखा है, फिलोसॉफी है, रट्टू तो तू बन जाओ, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, देखो मुझे संस्कृत श्लोक आते हैं। ये तो ऐसे वाला जिसने पढ़ा है उसको तो पता ही नहीं इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये लोग हमेशा अपने आप को ब्लेम करेंगे या दूसरों को ब्लेम करेंगे, ना साइंस ऑफ बॉडी समझ में आई ना साइंस ऑफ सोल समझ में आ गया। तो इसलिए कुबेर बोल रहे थे कि ध्रुव तुम्हें थोड़ी भगवत गीता समझने की जरूरत है। तुम अगर अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो ना कि तुमने यक्षों को मारा है, इसका मतलब सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता पढ़ाई नहीं करी आपने। आपने पूरी लाइफ बस राज्य संभाला और तीर मारे। सो ही इज सेइंग दैट ये कंफ्यूजन आपको इसलिए है। कीपिंग देयर बॉडीज एज फोकस ऑफ देयर लाइफ दे कंटिन्यू टू टेक मेनी बर्थ्स एंड डेथ। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना अपनी बॉडी को फोकस करते हैं, दूसरी की बॉडी को फोकस करते हैं और जन्म मृत्यु करते ही रहते हैं। लेकिन कृष्णा कांट बी परसीव्ड बाय सेंसेस ऑफ मटेरियल बॉडीज। कृष्णा को ऐसे नहीं समझा जाता। कहते माय डियर ध्रुव, मे लॉर्ड ऑलवेज ग्रेस यू विद गुड फॉर्चून। कृष्णा इज विद इन ऑल आवर हार्ट्स एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सेप्शन। कितना अच्छा सेंटेंस है, देखो कह रहे हैं कि माय डियर ध्रुव, ध्रुव देखो भगवान जो है ना, लेट लॉर्ड ऑलवेज ग्रेस यू विद गुड फॉर्चून। कह रहे भगवान करे तुम्हें हमेशा गुड लक तुम्हारे साथ रहे। गुड लक होता क्या है, गुड लक की डेफिनेशन क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज गुड लक, व्हाट इज गुड लक, लक होता क्या है, मैजिक है। माता जी, हाँ माता जी, हाँ। हाँ बोलो, मेरी बेटी कह रही है लक्ष्मी चल के आती है तो गुड लक होता है। So tell me, what is good luck according to you? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, माता जी, आप और एक कृष्णा जोक की में कृपा से कृष्णा काम होता है तो लक है। क्या क्या कृष्णा के कृपा से काम हो गया ना, जो भी चाहिए वो लक। सही बात है, वो भी सही बात है। और बताओ, माधव कुछ कहना चाहता है। माता जी, हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए और अगर हमको जो चाहिए वो सही टाइम पे मिल जाए तो गुड लक होता है। और अब बिल्कुल सही, 10 on 10। सो क्या होता है ना, गुड लक इज प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ। विक्ट्री, वेर एवर देर इज कृष्णा देर इज विक्ट्री। सो गुड लक क्या होता है, जहाँ पे कृष्णा होते हैं वहां गुड लक होता है, एज सिंपल एज दैट। इफ कृष्णा इज प्रेजेंट इन योर हार्ट, if Krishna is present in your deeds, then whatever you get is your good luck, because Krishna is ruling the results. All right,
इसलिए ये कहते हैं, कुबेर कहते हैं कि मे लॉर्ड ऑलवेज ग्रेस यू विद गुड फॉर्चून। तो भगवान करे, भगवान आपको बहुत सारा गुड फॉर्चून दे दे, बहुत अच्छे से गुड लक दे दे, सारी चीजें आपको दे दे। और कृष्णा इज विदिन ऑल आवर हार्ट्स, कह रहे कृष्णा सबके हृदय में है, विदाउट एक्सेप्शन। आपके मन में किसी भी कीटाणु के बारे में सोचो, छोटा कीटाणु, सनरेज जब विंडो से आते हैं तब आपको बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखती है। देखिए कभी किसी ने सनरेज खिड़की से आते हैं तो ऐसे 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 डस्ट पार्टिकल्स देखे? हाँ माता जी। उसके अंदर भी कृष्णा है, हर डस्ट पार्टिकल के अंदर। देयर इज कृष्णा इन एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन, ये बता रहे हैं कुबेर। सो कुबेर नोज हाउ कृष्णा इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो। आउटसाइड कैसे प्रेजेंट है? पूरे ब्रह्मांड के बाहर विराट रूप लेकर ऐसे देख रहे हैं। अंदर भी है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में भी कृष्णा है, हर एक छोटे एटम में कृष्णा है। आजकल साइंटिस्ट में रिसर्च चल रहा है, ठीक है, डिबेट चल रही है आजकल अमेरिका में कि क्या फ्रूट में आत्मा होती है, ये ट्री में आत्मा होती है, लीफ में आत्मा होती है। और इसका तो हमें सॉल्यूशन शास्त्रों में ऑलरेडी बता दिया गया है। ट्री के अंदर भी आत्मा है, लीफ के अंदर भी है, फ्रूट के अंदर भी है, फ्लावर के अंदर भी है। तभी तो कहते हैं शाम होने के बाद प्लकनी करने चाहिए फ्लावर्स। शाम होने के बाद, सनसेट के बाद फ्रूट्स मत तोड़ो, उसमें प्राणवायु नहीं रहेगी। फ्लावर्स मत तोड़ो, पेड़ सोया रहता है, उसको दर्द होता है, साथ साथ फ्लावर ब्लूम नहीं होता ढंग से। दिन में तोड़ना चाहिए जब उसके अंदर प्राणवायु रहती है। इसका मतलब क्या? रात को फ्रूट भी सो जाता है, फ्लावर भी सो जाता है, पेड़ भी सो जाता है, पत्ते भी सो जाते हैं। और अगर मान के चलो ट्री के अंदर सिर्फ एक आत्मा है, ट्री कटता है तो सिर्फ ट्री ही मरता है, मान के चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आपको नहीं मानना फ्रूट और फ्लावर के बीच में नहीं है, तो कृष्णा भगवत गीता में ये भी बताते हैं ना, एक ही ट्री आपने काट दिया, सो दैट डजंट मीन कि बाकी सारे फ्रूट्स और ये जिंदा रहेंगे। इमीडिएटली फ्रूट्स भी विदर हो जाते हैं, फ्लावर्स भी विदर हो जाते हैं, लीफ भी अपनी ये छोड़ देते हैं। सो व्हाट इज इट शोइंग? दैट इन एवरी एटम कृष्णा इज देयर। द मोमेंट you cut the tree, Krishna leaves every part of that tree and he goes away. So the tree dries, leaf dry, flowers also dry and fruits also dry off. Krishna decides to stay. लेकिन there are some trees, after even cutting for 1 month, the flowers will remain or fruits will remain as it is. उसको fruits attach रहेंगे ना, जब तक चींटी आके नहीं खाती और पंछी आके नहीं खाते तब तक वो सूखते नहीं है। वो पेड़ पे पड़े पड़े पक जाएंगे लेकिन सूख नहीं जाएंगे, ऐसे हो जाता है। एंड कश्मीर में देखो, वैलीज में आपको वुडन ये मिलते हैं, वुड के प्रॉपर, हिमाचल में मिलेंगे आपको वुड के फ्लावर्स मिलते हैं, ड्राइड फ्लावर्स कहते हैं। मतलब पेड़ इतना ज्यादा जान होती है, पेड़ टूटा हुआ नहीं है, लेकिन उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो ड्राइड फ्लावर्स लकड़ी के शेप में आ जाते हैं, ड्राइड फ्लावर्स कहते हैं उसको। अब हमें ये कहेंगे मरे हुए पेड़ का फ्लावर है? नहीं, वो तो जिंदा पेड़ का फ्लावर भी स्टिफ है, लकड़ी के शेप में है, कार्व्ड फ्लावर लगता है वो। सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ इन डिफरेंट मैनर एंड कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इस फिलोसफी को देखकर कुबेर ने कहा ध्रुव महाराज को कि कृष्णा हर एटम में है। आप ये नहीं बोल सकते विदाउट एक्सेप्शन। तो आपको कभी डाउट आएगा ना, क्या कृष्णा इसमें है? इसमें, हाँ, हर चीज में। बस प्लेनली एक्सेप्ट कर लो पहले कि कृष्णा हर जगह है, फिर आपको धीरे धीरे उसका एविडेंस कृष्णा शास्त्रों में देंगे, रियल लाइफ में देंगे, कभी साइंटिफिकली देंगे, कभी मेटाफिजिक्स में दे देंगे, कभी अलग अलग तरीके से कहीं सुनोगे, आपको इसका प्रूफ मिलता रहेगा। इफ यू डोंट इवन एक्सेप्ट इट थियोरेटिकली दैट कृष्णा इज देयर इन एवरी एटम, अगर एक्सेप्टेंस हाइपोथेसिस भी नहीं किया तो उसका प्रूफ नहीं मिलेगा, अगर हाइपोथेसिस किया तो प्रूफ मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। सो देयरफॉर प्लीज सर्व द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। कहते कुबेर कि आप प्लीज भगवान की आराधना करो, अपने हृदय में है कृष्णा, आपके हृदय में ऑलरेडी है, वो इज द ओनली रियल शेल्टर फॉर अस। तो अभी ध्रुव महाराज को बुरा लग रहा है ना, तो इसलिए पता है क्या कहते हैं, जब भी आपको अंदर से बहुत बुरा लगे ना कि हाय मैंने उसके साथ ये किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी कैसे बोलूं, ये गलती तो बहुत बड़ी है, ये सॉरी बोल के भी गलती रिपेयर नहीं हो सकती। कुछ लोग होते हैं ना, किसी किसी को लगता है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, वो एक्सीडेंट में चला गया, अब मैं क्या करूं,
बट मुझे सोच कर भी बुरा लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, बट अभी वो इंसान चला गया इस दुनिया से, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अभी माता पिता चले गए हैं, अब बुरा लगता है उनको, तब उल्टा बोला था, तब उल्टा बोला था, तब माँ बाप ने बोला था हॉस्पिटल लेके चलो बेटा, मैंने फोन पे बोला था पापा मैं बिजी हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं बाद में पहुंचा तब तक पापा चले गए थे, अब वो चले गए, मैं क्या करूं। तो कई लोगों को ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे वजन लेके घूमते हैं लोग दुनिया में कि मम्मी ने बोला था मुझे काशी जाना है, मुझे यात्रा जाना है, यहाँ जाना है, गंगा जल, गंगा में नहाना है, लेकिन मैं उसकी इच्छा पूरी कर पाता, हम छुट्टियों में जाने ही वाले थे, उससे पहले ही माँ चल बसी, तो मैं उसके सपने पूरे नहीं कर पाया। तो इतनी ज्यादा हैवी, जैसे धृतराष्ट्र को लग रहा था हाय मैं अपने 100 बेटों को बचा नहीं पाया, गांधारी को लगता था कि काश काश कुछ मैजिक हो जाता और ये लड़ाई ही रिवर्स हो जाए, मेरे बेटे वापस आ जाए, काश हस्बैंड ने उनको रोका होता, काश मैंने रोका होता, लेकिन मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी। तो ये काश काश के चक्कर में ना जिंदगी बड़ी हॉरिबल हो जाती है इन लोगों की। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में आएगी, जरूरी नहीं कि किसी ने ऊपर ही जाना चाहिए। जिंदा माँ बाप होते हुए भी लोग बात करना छोड़ देते हैं माँ बाप से, जिंदा वाइफ होती है, जिंदा हस्बैंड होता है, जिंदा बच्चे होते हैं, तो जब जिंदा है तब वैल्यू नहीं करनी, चले जाने के बाद अचानक से रोना है याद करके। So what happens is you start valuing them when they are alive. Otherwise, you will feel very bad when they go. As simple as that. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कुबेर कि देखो जब भी आपको ऐसे फील होता है आपके हृदय में कृष्णा ऑलरेडी है, रियल शेल्टर कृष्णा ही है, आप कृष्णा का शेल्टर ले लो। जैसे ही कृष्णा के अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हो ना, आपके अंदर से ये सारा डिसॉल्व हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है जैसे कि अरे सब कुछ तो कृष्णा करा रहे थे, मैंने एवी अपने आप को इतना टेंशन दिया, नेगेटिव अटेंशन देके रोना धोना रोना धोना। सो इसलिए धाम जाना चाहिए, साल में 1 महीना धाम में बिताओ, हो सके तो पहली कैसे भी करो लेकिन बिताओ। अगर साल में महीना नहीं जा सकते, बड़े होने के बाद एटलीस्ट कीप 1 year aside for yourself and spend time in धाम। I'll tell you it is a very very transforming experience धाम में रहना। धाम में रहकर आपको पता ही नहीं चलता आपके अंदर का ये सारी चीजें कहाँ गुम हो गई, और आप कुछ स्पेसिफिकली इंटेंसिव भक्ति नहीं करते, आपसे ऑटोमेटिकली भक्ति होती रहती है, ऑटोमेटिकली 24 घंटे आप कृष्णा कॉन्शियस रहते हो। सो एटलीस्ट लाइफ में एक बकेट लिस्ट में डाल के रखना कि आई वांट टू स्पेंड 1 year इन वृंदावन धाम, सम टाइम मे बी आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर रिटायरमेंट, कभी तो मेरी लाइफ में मैं 1 साल बिताऊं बस। ऐसे करके अपने माइंड में रखो, उस 1 साल में गारंटी है कि जो भी ध्रुव महाराज की तरह फीलिंग्स आ रही है वो चली जाएंगी, धृतराष्ट्र गांधारी की तरह जो मन में आ रहा है वो चला जाएगा, थोड़ा सा दुर्योधन सबके अंदर होता है, लालच होता है, चिड़चिड़ होती है, स्टबॉनिटी होती है, जिद होती है, मैं मुझे देखो, मुझसे बात करो, मुझे मुझे अटेंशन दो, मुझे नहीं दिया, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते तो मैं मुझे गुस्सा आता है, ये वाला दुर्योधन सबके अंदर थोड़ा बहुत आता है, आइनस माइनस, राइट, वेरी गुड। सो ये चला जाता है। सो टेक सम एक्शन टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स रादर देन लिविंग विथ इट। तो ध्रुव महाराज को कुबेर ये कह रहे हैं कि कृष्णा इज द ओनली शेल्टर। ध्रुव महाराज की आंखों में आंसू है, वो गिल्ट से मरे जा रहे हैं, इतना बुरा लग रहा है, वो अभी अभी जाग गए, क्रोध में तो बड़ा पैशन में आकर धाड़ 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 सबको मार डाला, अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, वाह देखो मेरे जैसा तोफ कोई नहीं है। जैसे ही उतर गया ना सारा तमोगुण, दादाजी आ गए, दादाजी ने तमोगुण से उठा के उनको रजोगुण से उठा के सत्वगुण में डाल दिया। अब सत्वगुण में है, साइड में कुबेर है वो भी सत्वगुण में है, ध्रुव महाराज भी सत्वगुण में है। अब शर्मिंदगी आ रही है, हे भगवान तमोगुण में जाके मैंने क्या किया, आंखों में आंसू। So when you feel like that you had lost your senses and now you have come back, it is a good thing that you have come back। इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती, देर से आए लेकिन आए तो सही, इट इज नेवर टू लेट। आए हैं तो कृष्णा का शेल्टर ले लो। ओनली ही हु इज द मास्टर माइंड ऑफ मटेरियल क्रिएशन कैन फ्री यू फ्रॉम ऑल दिस। कह रहे जो मास्टर माइंड है ना इस पूरे ब्रह्मांड का, वो मास्टर माइंड तुम्हारे माइंड की माइजरीज को निकाल देगा, सिर्फ उसके पास पावर है। राधा रानी के पास पावर है, वृंदा देवी के पास पावर है, ललिता सखी और ये सारे विशाखा हो गए, सारे अष्ट सखी हो गए जो वृंदावन में रहती है,
उनके पास पावर है। षड गोस्वामी आज भी रहते हैं वृंदावन में, उसके पास पावर है। चैतन्य महाप्रभु इमली तला में अभी भी है, सब है वहां पे, सबके पास पावर है। दीज आर ऑल द डायरेक्ट एसोसिएट्स ऑफ mastermind Krishna is the mastermind. We are just minds, foolish minds. Our mind is foolish mind, the mastermind is Krishna. So he can take you out of all these things. Once he takes you out of all these things, naturally problems start going around. मैं एक डिवोटी से मिली थी, उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वो धाम में आए, 1 साल में उनके सारे प्रॉब्लम्स ही जैसे इवेपोरेट हो गए। वो इतने ज्यादा आज खुश रहते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके आत्मग्लानि नहीं है, ना गुस्सा आता है उनको, बिल्कुल ऐसे शांत, हैप्पी हैप्पी, प्लस पूरे परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा है और बहुत खुश रहते हैं। सो ये इनके अंदर कैसे आया, ये सब कुछ कैसे चला गया? क्योंकि उन्होंने रेगुलरली मंदिर जाते रहे, परिक्रमा करते रहे, देर अलग अलग तरीके से भक्ति करी, तो उनको रिजल्ट्स आ गए। इस्कॉन की गौशाला में भी जाते थे। सो दे डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट इवेंचुअली 1 साल में उनके अंदर की सारी जो ऐसे ये थी, धृतराष्ट्र था, गांधारी थी, दुर्योधन था, वो सब भाग के चले गए। सो प्रैक्टिकली उन्होंने अगर ध्रुव महाराज का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो भी उन्होंने कुबेर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हुए हैं। So although the Lord is non-different from his material energies, at the same time he has nothing to do with it. Everything is happening by Lord's inconceivable potencies. तो कहते हैं कि भगवान नॉन डिफरेंट है उनकी एनर्जी से। भगवान की एनर्जी कौन सी होती है बताओ? कृष्णा's एनर्जी पोटेंसी कितनी पोटेंसी होती है कृष्णा की? हला देनी शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी होती है? ओहो, लीला शक्ति, मक्खन चुराने वाली शक्ति, लीला शक्ति कहते हैं उसको। अंतरंगी शक्ति, अंतरंग हला देनी शक्ति, और बाह्यरंग माया, है ना? तो ये 2 शक्तियां हो गई, लीला शक्ति हो गई कृष्णा की। सो मेन थिंग इज, अगर आप 2 पोटेंसीज भी समझो तो ये सारी सेम 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 नेम, सेम एनर्जी डिफरेंट नेम्स, जैसे आपके। सो लॉर्ड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज मटेरियल एनर्जीज एंड डिफरेंट एनर्जीज। भगवान और उनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी भगवान को उस एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्णा डायरेक्टली कमांड नहीं करते ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि माया के पास जाके खड़े रहेंगे, हाँ माया क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं काम? अरे अभी तक थप्पड़ नहीं मारा, इसको मारो मारो, क्या काम कर रहे हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपने, नहीं करा अभी तक। फिर यहाँ राधा रानी को, राधा रानी क्या चल रहा है, अरे अभी तक इस भक्त को दर्शन नहीं दिया, अभी तक मुझे आपका लेटर नहीं आया रिकमेंडेशन का कि इसको दर्शन दे दो, कैसे काम कर रहे हो? I was waiting for your letter, I was waiting for that file. No, Krishna, he has nothing to do what they are doing, but still he is controlling everything. He knows what they are doing, he is not interfering in their job, but Krishna and they are non-different. So ये समझना मुश्किल है, लेकिन अगर मटेरियल वर्ल्ड में समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पापा और मम्मा के बीच में एक अनसेड क्लॉज बन गया है कि बच्चों को टाइम पे खाना देना है। तो पापा आके ऐसे मम्मा के पीछे खड़े नहीं होंगे, अभी तक बच्चों को खाना नहीं दिया, देना चाहिए था, क्या कर रहे थे अभी तक, कथा सुन रहे थे, क्यों कथा सुनी, खाना दो, ऐसे नहीं होगा। इट इज बाय डिफॉल्ट, अभी उनका स्ट्रक्चर सेट हो चुका है। मम्मा को पता है 8 बज जाएंगे, 7:30 होंगे, 9 बज जाएंगे, तो मैंने खाना देना है। सो ही विल नॉट रिक्वायर टू टेल। वैसे ही मम्मा जाके ऑफिस में पापा के पीछे खड़े होकर नहीं बोलेगी, अभी तक 10 फाइल हुई, ये बाकी की 30 फाइलें कब होंगी, इतनी देर से क्या कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। इट इज unsaid protocol that he will finish his work by 6:30, he'll back. If he comes daily by 9 o'clock, he'll finish by 9 o'clock, he'll be back. So unsaid protocols हो जाते हैं, but at the same time they are controlling each other. पापा को पता है मम्मा वेट कर रही है, मम्मा को पता है पापा आएंगे तो डिनर करना है। So these are the unsaid protocols that go hand in hand and they do not need to be explicitly controlled. It happens very organically. तो वैसे कृष्णा और कृष्णा की शक्तियां ऐसे ही डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली वर्क करती है। कृष्णा पर्सनली जाके एकदम माइक्रो मैनेज नहीं करते, किसी को भी नहीं करते, ना शिव जी को ऑर्डर करते हैं। कभी कभार एक ऑर्डर दे देंगे, जाओ नीचे शंकराचार्य बनकर, मेरा नाम मत लेना, किसी को बताना मत मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे नाम को भी ग्लोरीफाई मत करना। फिलहाल बस उनको बुक्स की आदत डालो, मोटे मोटे बुक्स पढ़ने की, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा उनके शांत मन को भक्ति देने के लिए। सो ऐसे कभी कभी एक्सप्लिसिट ऑर्डर दे देते हैं,
फिर जब स्वयं प्रकट होना था, डिवोटी डेमिगॉड्स को बोला जाओ जाओ नीचे जाओ, अपने अपने परिवार बनाओ वृंदावन में, ऐसे किसी के साथ भी मैं एसोसिएट नहीं करूंगा। जो भी मेरा दर्शन करेगा वो इधर की हमारी टीम के लोग होने चाहिए, जिनके पास इनफ सुकृति है। बाकी ऐसी पृथ्वी पे कोई भी आया है, मैं अबंडेंटली सबको दर्शन तो नहीं देने वाला। सो आप जाओ नीचे, फैमिली बनाओ, और सब फैमिलीज मेरे जाने से पहले बनाओ, एंड देन आई विल डू माई लीलास। सो कृष्णा इज वेरी गुह्य, सबको दर्शन तो ऐसे कोई भी नहीं देगा। इट इज वेरी प्री प्लान्ड, किसको दर्शन मिलेंगे, कौन उनके साथ लीला करेगा, कौन नहीं करेगा, ऐसे नहीं करते। क्या कर रहे हो? हाँ, ओ चलो, हम कल करते हैं कथा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री श्याम सुंदर जी की जय, गौर निताई की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।